नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा वन दरोगा का जो एग्जाम कराया गया था उसका क्वेश्चन पेपर आप लोग देख सकते हैं, जिसमें कि पहला जो पोर्शन रहेगा आपका फिजिक्स का रहेगा, जिसमें कि आप प्रश्न देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है आपके टाइम डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो यहाँ पर आप ग्राफ देख सकते हैं एक्स और टी का। तो ये जो है क्वेश्चन रहे थे। साथ में जो है आपका मटीरियल हैज नॉट मेड अ लेंस, ठीक है। तो लेंस कौन सी चीज़ नहीं होती, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन भी आपको इसमें देखने को मिले थे। और आपका ओम्स लॉ करके जो है क्वेश्चंस बने थे, रेजिस्टेंस रजिस्टर करके। और इसके बाद जो आपकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है इसमें पूछा गया था। तो ये जो पूरा प्रश्न पत्र था ये एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न पत्र था। इसमें किसी भी प्रकार की उत्तराखंड जीके और करंट अफेयर्स नहीं आई थी। ये आपका रेजिस्टेंस से क्वेश्चन बना था। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी बल्ब कितने वाट का है तो कितनी बिजली की खपत होगी, तो ये जो है आपका रहा था। एसआई यूनिट से क्वेश्चन आया था, कूलम्स लॉ करके। इलेक्ट्रिक केल्विन जो आपका कंज्यूमिंग 1 किलोवाट, तो इलेक्ट्रिक पावर का निकालने का क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिला था। अब जो नई वैकेंसी आ रही है आपकी लैब असिस्टेंट इन्वायरमेंटल सुपरवाइजर की, तो उसके क्वेश्चंस भी आपको कुछ इस तरीके के ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम पैटर्न सेम रहेगा एनसीईआरटी बेस्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इको का क्वेश्चन पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन्स का क्वेश्चन पूछा गया, मैग्नेटिक फील्ड आपको बताने की कौन सी डायरेक्शन में जो थंब रूल अप्लाई होता है तो उसमें कौन सा जो है रहता है। इसके बाद जो है आपका इसमें आपका जो है ऑब्जेक्ट का पता करना है, जो पावर ऑफ लेंस है वो कितनी डायोप्टर रहेगी, ठीक है। जो डी का साइन है वो आपका डायोप्टर का रहेगा। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडक्टिंग वायर, तो इसमें जो आपका कितना जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आए थे। ये आप देख सकते हैं लेंस का क्वेश्चन इसमें रहा था। इसके बाद आपका जो है मास, ठीक है। तो मास का क्वेश्चन इसमें जो है दिया गया था, जिसमें कि ग्रेविटी की जो है इसमें यूनिट दी गई थी। तो ये आपका प्रिंसिपल का क्वेश्चन है। स्पीडोमीटर जो है इसका राइट आंसर रहेगा। आर्किमिडीज जो प्रिंसिपल इज नॉट यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपका स्पीडोमीटर में जो है आपका ये प्रिंसिपल यूज नहीं होता। तो ये सारे क्वेश्चन आप फिजिक्स के देख रहे होंगे। तो लेंस के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे गए हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आज वैलिड ओनली फॉर, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो किस में वैलिड होता है, सभी मिरर में जो दर्पण होते हैं किसी भी आकार के, तो उसमें जो है ये चीजें लगती हैं। तो ये क्वेश्चन आपका फ्रिक्शन से पूछा गया था, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद आपका टू कन्वर्टिंग एसी टू डीसी इनटू, ठीक है, अल्टरनेटिव करंट को आपका डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए किस चीज़ का जो है यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्लिट रिंग टाइप कम्युनिकेटर का जो है यूज़ किया जाता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन देख सकते हैं पृथ्वी की सतह के पास जो गुरुत्वाकर्षण जो जी रहेगा वो कितना जो है लगेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो जल्दी हम इनके सॉल्यूशन भी आपके लिए लाएंगे। तो अभी बस आप देखिए कि क्वेश्चंस किस टाइप के आए थे। तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा आप लोग टफ इनको नहीं कह सकते। जिसने अच्छे से पढ़ा होगा वही जो है इनको क्वालिफाई कर पाया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्किट डायग्राम दिया गया है, जिसमें कि 3 ओम का जो है रेजिस्टेंस इसमें लगा है, जिसमें कि एम्पेयर का जो है पता करना है, ठीक है। तो एम्पेयर का जो है पता इसमें करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये क्वेश्चंस दिया है इसमें भी आपको ऑब्जेक्ट का पता करना है, जिसमें कि मिरर दिया है कॉनकेव ऑफ विच प्रॉपर्टी इज फॉल्स फॉर द इमेज दस फॉर्म, मतलब कौन सी इमेज जो है गलत है इसमें। तो इसमें आप देख सकते हैं सी जो है इसका राइट आंसर रहा था। इसके बाद आपका ये भी रेजिस्टेंस का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें सारे आए हैं, पावर का, वाट का, ठीक है। तो इसमें टोटल अगर हम देखें फिजिक्स के क्वेश्चन कितने क्वेश्चन हैं, तो करीब आपके 25 के करीब जो है इसमें क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कलर का क्वेश्चन पूछा गया, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट किस पर डिपेंड रहती है, और 10 जूल वर्क डन इज इक्वल टू, जो 10 जूल वर्क है वो किसके बराबर होता है, ऐसे क्वेश्चंस भी आए थे। तो ये जो आप क्वेश्चंस देख रहे हैं ये सारे आपके वन दरोगा का जो एग्जाम रहा था आज के दिन 11 जून 2023 को, तो वही जो है आपका प्रश्न पत्र रहेगा, जो कि आपका डी है, ठीक है। सेट डी आपका ये रहेगा। और इसके बाद जो है आपका ये आपके काफ़ी क्वेश्चंस इसमें देखें, लाइट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो लेंस से क्वेश्चन इसमें काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। विच लाइट रे एंटर आइज मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन अकर्स, तो इसमें जो है बताना होगा कि कौन सी लाइट जो हमारी आंखों में पड़ती है और रिफ्लेक्शन बनता है। और इसके बाद आपका एक्सरे से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और 28 क्वेश्चन देखें, जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो कौन सा प्रिंसिपल यूज़ होता है, तो प्रिंसिपल से क्वेश्चंस बने थे। इसके बाद वेव का डायग्राम पूछा गया, वेव लेंथ कौन सी है, ठीक है। तो इसमें आपका ए ई करके ऐसे करके वेव लेंथ इसमें बतानी होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें ये आपके बायोलॉजी से क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। तो बायोलॉजी से क्वेश्चंस आ गए आपके, मानव के कान का कौन सा भाग दबाव कंपनियों को विद्युत संकेत देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देता है, तो ये जो है इसका आंसर रहेगा। इसके बाद आपका ये क्वेश्चंस आपका ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ज़्यादातर इसमें क्वेश्चंस अभी फिजिक्स के रहेंगे। कॉपर स्पेयर ऑफ मास 5 kg हैज़ बीन सेम डायमीटर, तो इसका जो है आपको डायमीटर जो है बताना होगा कि कौन सी एनर्जी रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी रहेगी या काइनेटिक एनर्जी रहेगी। इसके बाद आपका शॉर्ट पल्स ऑफ राइट लाइट इंडिकेटर्स ऑफ एयर, तो ये जो है आपको बताना होगा। तो टोटल जो है इसमें 35 क्वेश्चन जो आप देखें, तो यहाँ पे आपके 34 क्वेश्चन, ठीक है, 33 क्वेश्चन आप देखें तो जो आपकी फिजिक्स से पूछे गए हैं। तो 33 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं। और फिर आपकी केमिस्ट्री लग गई है, जिसमें कि एटॉमिक मास बताना है ब्रोमीन का, एवरेज एटॉमिक मास, आइसोटोप आपको दिए गए हैं जिसमें कि आपको बताना है ब्रोमीन का। इसके बाद आपका एवोगैड्रो नंबर, जो कि काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, एवोगैड्रो नंबर बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद कन्वर्जन ऑफ सॉइल डायरेक्टली इंटू गैस इज कॉल्ड,
जो कन्वर्जन जो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वो जो है क्वेश्चन पूछा गया है, द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट अकर्स, कोर जो होता है वो आपका चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इज कंट्रोल्ड एयर। तो इसमें कौन सी चीज़ का जो है प्रयोग किया जाता है, कौन सी प्रोसेस रहती है, तो ये जो है इसमें पूछा गया है। इसके बाद आपको SO2 का SPT हाइब्रिडाइजेशन जो है आपको इसमें बताना होगा कितने ग्राम जो है निकलेगा। देन इसके बाद आपका से ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू और फॉल्स जो है इसमें पूछा गया है कि कौन सा है, सॉलिड, हीट, लिक्विड, लिक्विड, हीट, गैस। तो इसमें जो है आपको ट्रू और फॉल्स बताना होगा, तो इसमें जो है इसमें मिलान करना होगा, जो कि सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी लंबा समय लग जाता है हमें इनको सॉल्व करने में। होते तो ईजी हैं लेकिन थोड़ा सा जो है टाइम टेकिंग क्वेश्चंस रहते हैं। इसके बाद आपका हीट एनर्जी रिक्वायरिंग 1 kg ऑफ लिक्विड एट बॉइलिंग पॉइंट इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड, जो कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है कहलाया जाता है। इसके बाद है हाउ मेनी स्ट्रक्चर आइसोमर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय ब्यूटेन, जो ब्यूटेन है C4H10 का, उसमें कितने आइसोमर्स जो है बनते हैं। ठीक है, इसके बाद डेंसिटी का ये क्वेश्चन आया है, ऐसा यूनिट क्या होती है डेंसिटी की। इसके बाद है आपका मोलर कंपाउंड रिप्रेजेंटिंग कलर, जो आपका केमिकल फॉर्मूला है उससे जो है प्रश्न पूछा गया है, जो आपका मॉलिक्यूलर कंपाउंड रिप्रेजेंट करेक्टली फॉर्मूला, जो कि सही इसका रहेगा वो जो है पूछा गया है। इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है आपका फॉर्मूला पूछा गया है, जो कि काफ़ी बार ज़्यादा पूछा जाता है, हर एक प्रश्न में ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्वेश्चन बनता है। हाउ मेनी नंबर्स मोल्स आर प्रेजेंट इन 128 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, तो ये जो है प्रश्न रहेंगे। नेम द गैस प्रेजेंट इन कुकिंग गैस। ठीक है, तो ये आपका लिक्विड पेट्रोलियम। ठीक है, तो ये इसका आपको कंप्रेस नेचुरल गैस करके जो है ऑप्शंस दिए गए हैं। 47 आप देखें, ऑटोमेटिक रेडियस डिक्रीजिंग ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट अलोंगिंग विद पीरियड। तो इसमें जो है आपको बताना होगा जो एटम का रेडियस है वो डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है लेफ्ट से राइट को, ये पूछा गया है। इसके बाद है विच ऑफ, के बाद 48 क्वेश्चन आप देखें, एनोड का जो है इसमें पूछा गया है। देन इसके बाद आइसोटोप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज यूज्ड कैंसर, तो कैंसर के लिए किस चीज़ का जो है इसमें प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आपके जो है ऑप्शंस दिए गए हैं। रिएक्शन बतानी कि कौन सी रिएक्शन है, NHCO3 प्लस HCl, तो इसको मिक्स करके जो है कौन सी रिएक्शन जो है बनेगी। इसके बाद है एसिटिक एसिड जो है आपका नेचुरल है क्या है, इसमें पूछा गया एसिटिक इन नेचर, जो कि आपका रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन दिए हैं। जनरल फार्मूला ऑफ अल्कलाइन, तो जनरल फार्मूला ऑफ अल्कलाइन जो है पूछा गया है। वेपराइजेशन इंक्रीज विद, जो वेपराइजेशन है वो किसके कारण जो है बढ़ जाता है, जो कि सरफेस एरिया के कारण जो है बढ़ जाता है। और टेम्परेचर देखिए कन्फ्यूजिंग जो है ये रहेगा। इसके बाद जो है इसमें 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। और केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर का जो है केमिकल फार्मूला बताना है। आइडेंटिफिकेशन द ऑक्सीडाइज एंड रिडक्शन सब्सटेंसेज इन द फॉलोइंग रीजन्स। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। इसमें आपको फाइंड द रेशियो ऑफ मास कंबाइन ऑफ एलिमेंट HO2। ठीक है, HO2 का जो है इसमें पूछा गया है। अरेंजिंग ऑर्डर, जो कि अरेंजिंग ऑर्डर को आपको पीरियोडिक टेबल भी आपको अच्छे से याद करनी होगी, ऐसे क्वेश्चंस भी जो इसमें से पूछे गए हैं। प्रोपीन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो इसमें कोवलेंट बॉन्ड पता करने की कितने कोवलेंट बॉन्ड हैं। एटोमेटिक जो मास है ऑफ सल्फर, तो एटोमेटिक मास इसमें जो है पूछा गया है सल्फर का। और इसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस आपके जो थ्योरीज हैं उनसे पूछे गए हैं। आइसोट्रोपिक जो हैं पूछे जाते हैं। कार्बन कैन बी एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग, तो कार्बन किसका एग्जाम्पल है। देन इसके बाद आपका 63 क्वेश्चंस आप देखें तो ये भी आपको दिया गया है कि इसमें आपको एटॉमिक मास जो है फाइंड आउट करना होगा। देन इसके बाद मास नंबर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे। अभी देख रहे हैं कि किस टाइप के जो क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी में रहेंगे। तो बायोलॉजी में भी आप क्वेश्चंस देखें जिसमें कि एक डायग्राम दिया है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो इसमें कॉर्टिकोस्टेरोन हार्मोन जो है वो कहाँ से रिलीज होगा, तो 1 2 3 4, तो 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। तो इसमें 4 और 3 करके जो है बताने होंगे, मतलब काफ़ी डीप जो है पूछा गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। देन इसके बाद जो क्वेश्चंस दिया गया है, इसके बाद जो है प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन का जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो है हम लोग जल्दी इनको सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चंस को सही आंसर आप लोगों को बताएंगे। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये आपके सारे क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी के रहेंगे। तो इसमें जो है कौन सा जो आपका हार्मोन है, केमिकल है, वो रिलीज होता है, कहाँ से क्या निकलता है, तो ये जो है आपको इसमें मैच करने होंगे। मतलब अच्छे से जिसने पढ़ा होगा NCERT वही जो है इन क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर पाया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। देन इसके बाद फॉलोइंग डायग्राम, जो है इसमें डायग्राम दिया है, जो कि आपको बताना होगा कि कौन सा परमानेंट सेल है, कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें रहेंगे, ABCD। तो 4 ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, तो इनके जो है आपको राइट आंसर बताने होंगे। सबसे बड़ी जो विलुप्त होने वाली प्रजाति है इदारी पाई जाती है, तो कहाँ पे पाई जाती है, ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको NCERT की बुक में मिले होंगे, आपने पढ़ा होगा NCERT, तो उसी में सारे क्वेश्चंस रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ बुक लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस है। इस तरीके से आपका अमीनो एसिड से क्वेश्चंस बना है। देन इसके बाद आपका मैच करने के क्वेश्चंस जो है इसमें बने हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एज अ बी विटामिन, जो कि थायमीन जो है इसमें राइट आंसर रहेगा।
इस तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे। फ्यू स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर गिवन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स नहीं होते तो वो जो है आप लोगों को इसमें सही बताने होंगे। इंजरी ब्लीडिंग अकर्स टू अवॉइड, तो इसमें जो है आपका क्लॉट किसके कारण बनता है, जो कि यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। तो ये आपके लिम्फोसाइट्स और ये सारे जो हैं रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन, जो कि रहेगा, तो प्लांट हार्मोन जो है इसमें आपको रेजिन जो है इसमें रहेगा। ऐसे क्वेश्चन जो है इसमें सारे दिए गए हैं। तो पेपर काफ़ी अच्छे लेवल का है, इजी आप इसको नहीं कह सकते, काफ़ी अच्छे लेवल से जिसने प्रिपरेशन करी होगी वही जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाया होगा। और यहाँ पे आप देखें स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस भी जो है दिए गए हैं, स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस, ठीक है। तो इसमें जो है आपको सही स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना होगा। देन इसके बाद आपका एनाटॉमी से क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मॉस्किटो वेक्टर का भी जो है क्वेश्चन पूछा गया है। साइंटिफिक नेम वाहक कौन सा होता है, और सिलिएटेड जो आपकी कैरेक्टर्स होते हैं वो भी जो है पूछे गए हैं। और करेक्ट स्टेटमेंट जो कि आपका टाइफाइड, कोलरा और आपका ट्यूबरकुलोसिस होता है वो किसके कारण होता है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। देन इसके बाद जो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट दैट, जो ट्रेड्स होते हैं डोमिनेंट और रिसेप्टिव करेक्टर, टीटी करके जो आपने पढ़ा होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो उससे भी जो है क्वेश्चंस बने हैं। वाइडल टेस्ट किसके लिए होता है, विडाल टेस्ट जो कि टाइफाइड के लिए होता है। इसके बाद देखें आप एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बताया गया है, जो कि कौन सा रहेगा, ठीक है, PM2 PM3 PM10 करके इस तरीके से रहेगा। इसके बाद फॉस्फोरस ग्रुप जो रहेगा, फ्री न्यूक्लिएट्स जो प्रेजेंट होते हैं, ये क्वेश्चंस जो हैं रहेंगे। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छे लेवल का पेपर इस बार बनाया गया है, और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन NCERT बेस्ड हैं, किसी भी प्रकार के बाहर से क्वेश्चंस नहीं आए हैं, और सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने देख लिए। जल्द ही आपको इन क्वेश्चंस की जो है सॉल्व सीरीज आपको देखने को मिलेगी 3 पार्ट में। पहले में फिजिक्स करेंगे, बायोलॉजी और फिर केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये रहेगा, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। ये PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।